सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं। आज सवाल जवाब के सत्र में जो हमारे पास सवाल उपलब्ध है उन सवालों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब दिया जा रहा है। पहला सवाल है, चंद्रकांत नागावकर, घर वापसी के लिए पैदल जा रहे गरीब मजदूरों को कई राज्यों के बॉर्डर पे और साथ ही ज़िले के बॉर्डर पे सिर्फ कोरोना वायरस के डर से रोका जाना सही है? और जो पुलिसकर्मी है उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि जिसे हम रोक रहे हैं, मार रहे हैं, वह इंसानी है और हमारी ही देश के नागरिक है। कृपया मार्गदर्शन हो। केंद्र सरकार के द्वारा जब सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया गया, दूसरी बार घोषित किया, तीसरी बार घोषित किया, अभी तक मजदूरों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। बल्कि आश्चर्यजनक तौर पर यह कहा जा सकता है कि मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को 3 साल तक स्थगिति दिया है। इसका अर्थ यह है कि 3 साल तक वो कानून रद्द कर दिए गए। तो केंद्र सरकार जब ये मजदूरों के विरोध में ऐसा निर्णय कर रही है तो ये कहा जा सकता है कि शुरू से केंद्र सरकार की नीति मजदूरों के विरोध में है। इस वजह से सारे देश भर में इतना बड़ा भयंकर संकट खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को सारे देश के सड़कों पर जो मजदूर चल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। सारे देश के चैनलों में यही दिखाया जा रहा है और फिर भी इसके बावजूद भी इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 18 तारीख को जेल भरो आंदोलन घोषित किया है और मजदूरों के पलायन के मुद्दों पर, मजदूरों की व्यवस्था ना करने के मुद्दों पर और मजदूरों को तेज़ी से अपने अपने राज्यों में लेकर जाने के लिए रेल की व्यवस्था ना होने के ऊपर, और अभी मजदूर कानून जो लेबर लॉज है उसे रद्द करने के लिए जो सरकार ने आदेश निकाला है उसके विरोध में हम लोगों ने ये जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया हुआ है। और ये पूरी ताकत से ये निर्देश दिया जाता है कि सारे देश के 542 जिलों के जो लोग हैं, 31 राज्यों के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इस पर अमल करने का काम जारी रखना होगा। एडवोकेट BM सिंह ILA आजकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में रोल नंबर पर वर्ग SC ST OBC का नाम लिख कर आता है, तो क्या गारंटी है कि कॉपी चेक करने वाले जातिवाद नहीं करते होंगे? आप इस पर अपना विचार दीजिए। SC ST OBC के लोगों का नाम लिख कर आने से निश्चित रूप से इसकी बात सामने आती है और नाम के आधार पर लोगों को पहचाना जा सकता है, उसके जाति को पहचाना जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जातिवाद किया जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है। उसके रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और इसके विरोध में हम आंदोलन में इस मुद्दों को जो विद्यार्थियों के तौर पर देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे। शरद कुमार, शूद्र, अछूत, आदिवासी, इन लोगों ने धर्म चेंज क्यों किया? एग्जाम्पल, मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, लिंगायत, सरना। इन सारे लोगों ने, खास तौर पर शूद्र यानी OBC और अछूत लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया वो ब्राह्मणवादी धर्म से दुखी होकर किया। एक तो ये बात है। दूसरा, आदिवासियों ने सरना में धर्म परिवर्तन किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरना स्पेसिफिकली आदिवासियों का ही धर्म है और ये नेचर से पूरक धर्म है, इसलिए उन्होंने उसमें धर्म परिवर्तन किया, ये नहीं कहा जा सकता। इसको संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। रमेश बोरवा, अधिकांश प्रशासकीय अधिकारी सवर्ण जाति का ही होता है।
भारत फोर्स द्वारा सर्वे के अनुसार एशिया में सबसे भ्रष्ट देश है, अर्थात भारत में भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ें सवर्ण जाति के कारण हैं। तो आप सरकारी भ्रष्टाचार में लिप्त सवर्ण अधिकारियों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? हम शुरू से करते हैं, मगर 80% जो ब्राह्मण एवं तत्सम अधिकारियों की संख्या है उसमें 90% अधिकारी केवल मात्र ब्राह्मणों के हैं। इसलिए ये सारा भ्रष्टाचार ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। मेराज खालिक मरकज मामले में मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऑडियो को छेड़छाड़ किया। तो बताइए कि सभी मीडिया ने गलत ऑडियो चलाकर मरकज पर उंगली क्यों उठाया है? इस पर आप कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किए हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस चलाने की पूरे ठोस सबूतों के आधार पर हमारी सारी तैयारी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही जल्दबाजी करके काम नहीं किया जा सकता है। इस पर ठोस कार्रवाई के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करके किया जा रहा है। देवेंद्र अटल राष्ट्रव्यापी आंदोलन हेतु जन आंदोलन निर्माण निधि देने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट का कोई प्रावधान है? तो बताइए सर, जिससे प्रत्येक महीने कार्यकर्ता आधारित फंड हम बिना किसी हिचकिचाहट के दे सकें। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि इकट्ठा किया जा रहा है वो पुराना हमारी व्यवस्था है, और इसमें कोई टैक्स की छूट देने के लिए कार्यकर्ताओं को ये देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हमारा अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया जा सके, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। गुरुंग ओजिल्सो लिमी ब्राह्मण विदेशी है या कौन ग्रह से आए हैं? इन लोगों का इस पृथ्वी में कोई प्रमाण नहीं है। ना इनको कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई भाषा है, ना कोई भेष है, ना कोई पहचान है। इधर उधर दौड़ते हैं, जहाँ जाते हैं वही भाषा बोलते हैं। मैं नेपाल से हूँ, लेकिन ये लोग कौन हैं? ब्राह्मण यूरेशियन लोग हैं, ये भारतीय लोग नहीं हैं, ये नेपाली लोग नहीं हैं, और यूरेशिया से भारत में आए हुए आक्रांता लोग हैं, आक्रमणकाली लोग हैं, हिंसक लोग हैं। ऐसा दुनिया के 117 वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और डीएनए के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है। इसलिए ये एक बहुत भयंकर बात है। इस पर लगातार जानकारी लेने की ज़रूरत है। अभी हमने इस पर एक बड़ी किताब पीडीएफ फाइल लोगों को पढ़ने के लिए रिलीज़ की है, जो घर बैठे पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं। मनोज अंतानी एक सुझाव, बिना लोगों लगाए लाइव करेंगे तो दूसरे बहुजन यूट्यूबर्स भी आपकी वीडियो कॉपी कर लगा पाएंगे, जिससे आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आपकी टेक्निकल टीम को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप लोग ये सवाल जवाब का सत्र अपने चैनल पर या अपने अलग अलग यूट्यूब पर लगाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको लगाने के लिए खुली छूट है, आप लगाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लोगों के साथ लगाइए, ना लोगों के साथ लगाइए। मंगल प्रसाद गौतम, सऊदी में हूँ, यहाँ पर भी बंद है, आप मार्गदर्शन दो कि कब चालू होगा। सऊदी में हो, यहाँ पर भी बंद है, आप मार्गदर्शन दो कि कब तक चालू होगा। अब सऊदी में कब चालू होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? सऊदी गवर्नमेंट से यह जानकारी लेना चाहिए। सऊदी की इंटरनल परिस्थिति क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। श्रीकांत चौहान, आगरा, आज तक आपने सफाई कर्मचारियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जमीनी स्तर पर, जबकि आपके मैनिफेस्टो में भी ये मुद्दा है, फिर भी आज तक इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? क्या वह मूल्यवासी नहीं है? क्या उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को
हम राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर राष्ट्रीय अधिवेशन में इन मुद्दों की चर्चा करते हैं और इन मुद्दों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भी शामिल करते आए हैं। आपको जानकारी नहीं है, इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते, आप खुद ही जिम्मेदार हैं। राजेश बजाड सोतवारा, सर हमारे यहाँ एमएलए ब्राह्मण है, एसडीएम तहसीलदार ब्राह्मण है, पुलिस के अधिकारी राजपूत है, विकास अधिकारी राजपूत है, बामसेब के काम को रोकने के लिए खुल्लम खुल्ला जुल्म अत्याचार कर रहे, झूठे मुकदमे कर रहे हैं सर, अन्य संगठन को खड़ा करने ही नहीं दे रहे, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जनता में आक्रोश है, साथ देने को तैयार है परंतु लीडर तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि किसी को तैयार करते हैं उसको दबा दिया जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें किस प्रकार का काम किया जाए। आपके यहाँ जो समस्या आ रही है उसका सारा डिटेल दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर हमारे पास लिखकर भेजिए। जो अधिकारी कानून और संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया जाएगा और उनको हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अगर वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ओम प्रकाश मंडल, सर मेरा सवाल है, जब डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है तो इन लोगों का वोट देने का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है संविधान में? देश में वो लोग हजारों सालों से रह रहे हैं और उनका ही सारे देश के ऊपर नियंत्रण है और उन्होंने ही निर्धारित किया है वोट का अधिकार किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी व्यवस्था आएगी तब इसके बारे में सोचा और विचार किया जा सकता है, मगर मैं किसी के वोट के अधिकार को छीनने का पक्षधर नहीं हूं। कांचन गौतम, कानपुर देहात से मेरा सवाल है कि दास प्रथा क्या है और किसने लागू की थी और इसको खत्म करने के लिए किसने आंदोलन चलाया, बताने का कष्ट करें। आपका सवाल आप पर्टिकुलर पूछिए, आप 2-4 हज़ार साल का सवाल 2 लाइन में नहीं पूछा जा सकता है, आपको पर्टिकुलर पूछना चाहिए, सवाल ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। संतोष साक्य, मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में गरीबी खत्म होगी या नहीं? क्या हम देश के राजा बन पाएंगे और बन पाएंगे तो कब तक? कृपया मार्गदर्शन करें। संतोष साक्य जी, सवाल पूछने से राजा नहीं बनाया जा सकता, राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना पड़ता है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना पड़ता है। जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए 63 साल तक कांग्रेस ने आंदोलन चलाया, तो हम लोगों को भी अपना राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। इस बात को जानने की, इस बात को समझने की जरूरत है। केवल सवाल पूछने से ये मामला हल नहीं होगा। सावित्री दास, मुझे लगता है कि यही मजदूर घर की तरफ ना जाकर दिल्ली की तरफ मुड़ जाए और सारे देश के मजदूर दिल्ली के पार्लियामेंट, राजभवन, एमपी, मंत्रियों के आवास, विधानसभा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सचिवालय, पुलिस चौकी इत्यादि जगहों पर अपना डेरा बना ले, तभी मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आपके जैसे कोई नेता किसी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया पर आह्वान करे तभी ये संभव हो सकता है, नहीं तो इस देश के मूल्यवासी मजदूरों की समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आता। लोग कोरोना से नहीं, पैदल चलने से, एक्सीडेंट से, आत्महत्या और भूख से मर रहे हैं। संवेदनहीन ब्राह्मणी सरकार हम मूल्यवासियों को जानवर समझती है। इस समस्या का समाधान जल्दी ही खोजने की ज़रूरत है। आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले तो हमें संविधान पर यकीन होना चाहिए, कानून पर यकीन होना चाहिए और उसके दायरे में रहकर अपना संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करना चाहिए। उसके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस पर यकीन होना चाहिए और इस तरीके से ही ये किया जा सकता है। आतताई तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नई समस्याएं पैदा होगी। आशीष परमार, कतार के दोहा शहर से जैसे से इजिप्ट में 2011 में सोशल मीडिया से जो क्रांति हुई थी, तो क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है? सोशल मीडिया आज के तारीख का ग्लोबल मीडिया है और बहुत बड़ा मीडिया है। आने वाले समय में भारत में भी बहुत कुछ बदलने वाला है।
DN नागेंद्र चंडीगढ़। सर मेरा सवाल है, लगातार श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, हम मजदूरों को कैसे जागृत करें? मजदूरों को बदलने का मुद्दा कर लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने बनाए। उन मजदूर कानूनों से जो मजदूरों को फायदा होता है वो सारे फायदों को नष्ट करने वाले अभी ये सारे आदेश निकाले गए हैं। इसका कार्यक्रम विस्तार से चलाने वाले हैं तो डिटेल में सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। RK आनंद मूल निवासी। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला सचिव। हमारे देश के नेता लोग अपनी राजनीति करने में देश के विद्यार्थियों के साथ साथ देशवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन पर कोई धारा नहीं लग सकती, इन पर आप सुझाव दें। विद्यार्थियों को अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना चाहिए, राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है उसका समाधान तभी किया जा सकता है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। संतोष साक्य मध्य प्रदेश जिला श्योपुर गोहरा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा विजयपुर छात्र संघ। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने संविधान की किताब 4 महीना लाके हो गए, पढ़ भी लेता हूं, पर सर जी कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करें? सर क्या हमारी कोई मदद होगी कि संविधान को कैसे जानें? संविधान जानने के लिए आपको संदर्भों में हर आर्टिकल का अर्थ समझना पड़ता है। किसी वकील से सलाह मशवरा करो या संगठन के किसी वकील से सलाह मशवरा करो तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी। धैर्यशील काकड़े। सर गांधी ने और कांग्रेस ने पाकिस्तान की स्थापना कौन से कारण की थी और क्यों थी, कृपया मार्गदर्शन करें। गांधी और कांग्रेस ने, क्योंकि ये ब्राह्मणों का संगठन था और मुस्लिम लीग की वजह से उनको भारत पर कब्जा करना संभव नहीं हो रहा था, तो भारत पर कब्जा करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया ताकि बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा सके। आज जो डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर, इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। सहीबा खान। सर आपके बाद बामसेफ का हेड कौन होगा और क्या वो आपकी तरह काबिलियत रखता होगा? क्या वो आपकी तरह लोगों को समझा सकेगा? क्या वो सवालों का जवाब देने में आपकी तरह तार्किक होगा? आपको अभी मेरे बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं हूँ और सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप तैयार हो रही है। बाहर से बातें समझ में नहीं आती, जब अंदर आप आएगी तो आपको दिखाई देगा एक से एक लोग हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए तैयार है और मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुट्टू लाल। सर जी क्या आपने कभी जम्मू कश्मीर के दलित भाई बहनों विशेषकर वाल्मीकि समुदाय का भी मुद्दा उठाया है? वाल्मीकि समुदाय का मुद्दा अकेले जम्मू कश्मीर का नहीं है, सारे देश का मुद्दा है और सारे देश के मुद्दे में इन मुद्दों को हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। 22/4/2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से भविष्य में मूल निवासी समाज पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? इस जजमेंट में कौन कौन सी प्रमुख बातें कही है जो हमारे समाज के सदस्यों के लिए हानिकारक है? ये सारा का सारा जजमेंट हमारे लोगों के विरोध में है, हमारे अधिकारों के विरोध में है, संवैधानिक अधिकारों के विरोध में है। इसलिए भारत बंद जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इस मुद्दे को उसमें शामिल किया गया है। बड़ा देशव्यापी आंदोलन होगा। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क क्या ओबीसी सवर्ण है? अगर नहीं है तो वो बौद्ध लोगों पर हमला क्यों करता है? अगर शूद्र है तो गाली गलौज पर गर्व क्यों करता है? सारी समस्या की जड़ अज्ञानता है, इग्नोरेंस है और इस इग्नोरेंस को दूर करके जागृत करना जरूरी है। इससे समस्या का समाधान होगा। शरद वाघावेकर। क्या वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान हो सकता है विदेशी विषमतावादियों के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट सवाल नहीं है। सुरेश दास। जय मूल्यवासी। सर मेरा सवाल है, पहले भी पूछा था मैंने, बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो मुगलों के वंशज मानते हैं, क्या किया जाए?
मुगलों के वंशज भारत में, क्योंकि मुगल भारत छोड़कर तो गए नहीं, तो मुगल भारत में ही रहे, तो उनके वंशज भी भारत में रहे होंगे, तो इसलिए ऐसे कुछ लोग कहते होंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जो विदेशी कहे जाने वाले लोग हैं मुसलमानों में, वो पाकिस्तान बनने के बाद में वो लोग भारत में नहीं रहे हैं, विदेश में चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। पांडुरंग खरड़कर, सर SC/ST को क्रिमिलियर लागू कर दिया है, अब क्या करना होगा? राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए उस मुद्दे को शामिल कर लिया गया है। राजेश भोई, सर कोरोना के नाम पर बीजेपी इमरजेंसी तो नहीं लगा दिया है। जिस तरह से RBI द्वारा भगोड़ों का पैसा माफ और SC/ST विरोधा फैसला आने का ज़बरदस्त घरों में उनको बांध के रखा है, विरोध भी नहीं हो रहा है। ये साजिश हो रही है, मगर लगातार इस साजिश को हम लोग विरोध करने में लगे हुए हैं। काली पट्टी का भी आंदोलन चल रहा है, जेल भरो आंदोलन चल रहा है, 20 जून को भारत बंद का भी ऐलान किया हुआ है, और भारत बंद के बारे में अभी जल्दी ही दूसरी तारीख घोषित करने की हम योजना बना रहे हैं। सतीश मुर्मू, सभी जातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, मेरिट को आरक्षित कोटा के अंदर ही जगह देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सहित सभी कोर्ट्स में भी आरक्षण जरूरी है, लागू होना चाहिए। कॉलेजियम के आधार पर समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित पास को ही जुडिशरी पदों में नियुक्ति होना चाहिए, तभी देश में सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। वरना कितना भी टैलेंटेड हो SC/ST OBC को युगों युगों तक सभी प्रकार के सुविधा, न्याय और विकास से वंचित ही रहना पड़ेगा। हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करेंगे और आज़ादी हासिल करेंगे, तब इतना बड़ा मामला देश में लागू किया जा सकता है। अनिल विमल, भिंड MP, मैं जानना चाहता हूं कि देश में यदि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो कितना भयानक दुरुपयोग होगा और इसके लिए हमारे लोगों को कितनी तैयारी, सावधानी की ज़रूरत होगी। अभी वित्तीय इमरजेंसी लागू करने के बजाय जो खबरें आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार धीरे धीरे इकोनॉमी को सुचारू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसलिए वित्तीय इमरजेंसी लागू होने की संभावना कम दिख रही है। EVM के विरोध में डो और डाई का संघर्ष कब होगा? आने वाले समय में, जब ज़रूरी होगा तब होगा। बामसे पारिसिस की तरह विद्यालय कब खोलेगा? हम लोग नकल करने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने अकल से चलने वाले लोग हैं। हमें आज़ादी कब तक मिलेगी? आपके जैसे लोग घर में बैठकर जब तक सवाल पूछते रहेंगे तब तक तो नहीं मिलेगी। आपके महान जीवन संघर्ष को साधुवाद। आपने प्रश्न पूछने का अवसर लोगों को दिया, इसके लिए साधुवाद। आपके धन्यवाद के लिए मैं भी आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। दुर्गेश मौर्य, लॉकडाउन बढ़ाते रहना यह कोई षड्यंत्र तो नहीं है? बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा जो हम आंदोलन चला रहे हैं उसको काउंटर कर लेने के लिए लॉकडाउन बढ़ाते रहना कोई षड्यंत्र तो नहीं है? जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण के बीमार बढ़ रहे, संख्या बढ़ रही है, तो ये लगभग 194 देशों में फैल गया है, सारी दुनिया में फैल गया है। इसलिए ये कहना कि ये केवल यहाँ के भारत के लोगों ने, शासक वर्ग ने षड्यंत्र किया है, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं लगती है। राणा, सर क्या बुद्ध ने कोई किताब लिखी थी? उस समय कोई लिपि का शोध नहीं लगा था। चिंक्या भारता, नवरंगपुर ओडिशा, अब ब्राह्मण हिंदू धर्म को छोड़कर सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। सनातन धर्म क्या है? ये ब्राह्मण धर्म छुपाने के लिए नया नाम प्रचलन में लाया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म षड्यंत्र है। इस वजह से नए नाम से ब्राह्मण धर्म को छुपाकर वही काम किया जा रहा है। अशोक शर्मा, ब्राह्मण ही लाखों वर्षों से भारत का मूल निवासी है। खुदाई में कंकाल मिलने से कंकाल तो मूल निवासी नहीं कहा जा सकता। क्या पता वो कंकाल वहाँ के निवासियों के थे या वह विदेश से आए हुए कामगार थे। शर्मा जी, आप ब्राह्मण होने की वजह से ऐसा सोच रहे हैं, मगर DNA ने ये सिद्ध कर दिया है। DNA का D तो आपको पता है नहीं। अगर पता होता तो इस तरह की बेअकल की बातें नहीं करते।
मूर्खता की बात नहीं करते। ब्राह्मण तो अपने को पंडित और विद्वान मानते हैं, मगर यहाँ तो आप मूर्खता जैसी बातें कर रहे हो। मूल निवासी सिंधु घाटी में ही क्यों पाए गए? क्या ये विदेश से आए हुए शरणार्थी थे जिसको आर्यों ने कामगार बना लिया? अगर मूल निवासी थे तो इनको प्रमाण पूरे देश में सभी जगह क्यों नहीं मिलते हैं? ये कुतर्क करने की ब्राह्मणों की सारी हदें खत्म हो गई है। डीएनए ने खत्म कर दिया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है।